आयुर्वेद में वर्णित सप्त धातुओं को जानते हुए हम आ पहुंचे हैं पांचवी धातु के बारे में, यानी कि अस्थि धातु के बारे में। अस्थि यानी कि हड्डियां। हड्डियां किस प्रकार से हमारे शरीर में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, क्या क्या इसके शरीर में कार्य होते हैं, कैसे ये शरीर में बनती है और इसके घट जाने से या बढ़ जाने से शरीर में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, ये सभी जानकारी आज के वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पे। शरीर की स्थिति और स्थिरता किस पर टिकी हुई है? ये सभी की सभी टिकी हुई है अस्थि की संरचना पर, यानी कि हमारी हड्डियों पर, या दूसरी भाषा में कहें कि हमारे शरीर का जो आधार है वो अस्थियां हैं, यानी कि हमारी हड्डियां हैं। जिस प्रकार से एक बिल्डिंग होती है, आरसीसी स्ट्रक्चर होता है, उसका जो आधार होता है वो स्टील होता है। स्टील यानी कि जिसे हम लोहा, छड़ या इस तरह से बोल देते हैं देसी भाषा में, जिसका टेक्निकल टर्म जो होता है वह स्टील होता है। तो पूरा का पूरा स्टील पे ही पूरी की पूरी बिल्डिंग टिकी होती है एक तरह से देखा जाए तो। ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर का जो आधार है वो हड्डियां हैं। यदि हड्डी ना हो तो एक शरीर मांस का लचीला पिंड बन के रह जाएगा, इधर से उधर लुढ़कता हुआ पिंड। ऐसा लगेगा कहीं वो खड़ा नहीं हो सकता, कहीं वो अच्छे से बैठ नहीं सकता, क्योंकि बिना हड्डियों के आधार के वो इधर से उधर लुढ़कता रहेगा। जैसे कि एक बिल्डिंग में स्टील ही ना दी गई हो, सिर्फ कंक्रीट दे दिया गया हो, अच्छे से उसे बना दिया गया हो, तो वो क्या होगा, कभी ना कभी हल्का सा भी उसमें धक्का लगेगा तो वो सारी की सारी बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी। अस्थियों के अंदर पृथ्वी, वायु और आकाश महाभूत की अधिकता होती है। जो उसकी स्थूलता और गंध होती है वो पृथ्वी महाभूत को दर्शाती है। उसकी मजबूती जो होती है, उसके अंदर जो स्मेल होती है वो पृथ्वी महाभूत को इंडिकेट करती है। फिर बात करें कि हड्डियां बहुत मजबूत होते हुए भी काफ़ी ज़्यादा हल्की होती है। वो हल्की इसलिए होती हैं कि उनके अंदर खोखलापन होता है। खोखलापन होगा तो क्या होगा, स्पेस होगा। स्पेस यानी कि आकाश महाभूत, तो वो उसके अंदर आकाश महाभूत को दर्शाता है। क्या चीज़? उसका हल्का होना। फिर आगे चले तो उसके अंदर ड्राइनेस होती है, रुक्षता होती है, तो वो रुक्षता उसके अंदर वायु को दर्शाती है, यानी एयर को दर्शाती है। हमारी अस्थियों में या हड्डियों में दो प्रकार के जॉइंट होते हैं। एक तो वो जॉइंट होते हैं जो मूव करते हैं, यानी मूवमेंट करते हैं, और एक वो जॉइंट होते हैं जो मूवमेंट नहीं करते हैं। हड्डियां हमारी लचीली होते हुए भी बहुत ज़्यादा दृढ़ मजबूत होती हैं। और आपने तरुणास्थि का नाम सुना, अगर तरुणास्थि नहीं सुना तो तरुणास्थि उसे कहा जाता है जो कि जैसे हमारी नाक की, कान की हड्डी होती है, काफ़ी नरम हड्डी, सॉफ्ट हड्डी होती है, जो उसे ही कहा जाता है तरुणास्थि, यानी कि सॉफ्ट होते हुए भी ये अपनी स्थिति को बरकरार किए रखती है। तो तरुणास्थि यानी कि नाक कान की हड्डियों को, नरम हड्डियों को कहा जाता है। इसका जो मुख्य कार्य होता है मूल रूप से शरीर को धारण करना, यानी शरीर के स्ट्रक्चर को बनाए रखना। फिर उसके बाद जो इसका दूसरा कार्य होता है आगे आने वाली धातु की पुष्टि करना, यानी इसके बाद बनने वाली धातु मज्जा धातु। तो मज्जा धातु की पुष्टि अस्थि से ही होती है। फिर एक और इसका इंपॉर्टेंट वर्क है कि ये शरीर के कुछ मुख्य नरम अंग होते हैं, उनकी सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे कि फुफ्फुस यानी फेफड़े, आयुर्वेद में या संस्कृत की भाषा में जिसे फुफ्फुस कहा जाता है। तो अब हमारे फेफड़ों के आसपास जो रिब गेज बनी होती है, हड्डियों का एक पूरा ढांचा बना होता है, वो हमारे फेफड़ों को सुरक्षित रखता है। या खोपड़ी की बात कर लें तो जो खोपड़ी की हड्डी होती है जिसे स्कल कहा जाता है, तो उसके अंदर हमारा मस्तिष्क होता है, काफ़ी नाजुक दिमाग होता है जो कि मज्जा धातु से बना होता है। तो जो मस्तिष्क की सुरक्षा होती है वो हड्डियों की ही जिम्मेदारी होती है। यदि अस्थि धातु आपके शरीर में कम हो जाए या कमजोर पड़ जाए या उसकी मात्रा घटने लगे तो क्या लक्षण दिखाई देंगे? आयुर्वेद ऐसा कहता है कि आपके जो दांत हैं ये टूटने लगेंगे, गिरने लगेंगे, नाखून झड़ने लगेंगे, बाल झड़ने लगेंगे, ऐसी समस्या आपके अंदर दिखाई देगी। प्लस में हड्डियों में जो जॉइंट्स होते हैं, संधियां, वो कमजोर पड़ जाती हैं, या हड्डियों में चुभने जैसा दर्द होने लगता है। शरीर में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये वात का ही लक्षण माना जाता है। और कई बार अस्थि धातु शरीर में बढ़ भी जाती है, तो उसके कुछ लक्षण ये होते हैं कि दांत पे दांत आ जाना, या कई बार हड्डियां बढ़ के मांस के बाहर आ जाती हैं, या कुछ डिसलोकेट हो जाता है, जैसे कि कहीं जॉइंट्स पर एक की जगह दो जॉइंट्स निकल जाते हैं। तो इस तरह की हड्डी पे हड्डी चढ़ना, दांत पे दांत आना, ऐसी समस्या आपको दिखाई देती है। तो ये थी अस्थि धातु के बारे में जानकारी। आगे बात करेंगे मज्जा के बारे में। तो इसी तरह की ज्ञानवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।